नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीचल्स। आखिर कैसे मान गए मुइजू? भारत हर साल मालदीव को कितने रुपए गिफ्ट करता है? आखिर कितना है साल 2024 में मालदीव का बजट और उसका जीडीपी? मालदीव के अंदर अचानक चीन विरोधी लहर कैसे तैयार होने लगी है? क्या अब भारतीय सैनिकों की मालदीव से वापसी नहीं होगी? वीडियो में जानेंगे विस्तार से। मालदीव पार्लियामेंट्री इलेक्शन के ठीक पहले मुइजू भारत को बेस्ट फ्रेंड क्यों बताने लगे हैं? आज जानेंगे अंदर की बात। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि मालदीव का फॉरेन रिजर्व $1 बिलियन से भी कम है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मालदीव से ज्यादा भूटान के पास फॉरेन रिजर्व है। वीडियो में आगे आप त्रिपुरा और मालदीव का जीडीपी कंपैरिजन देखकर चौंक जाएंगे। पहला सवाल, अचानक मालदीव के राष्ट्रपति मुइजू भारत को क्लोजेस्ट एलाई क्यों बताने लगे हैं? दोस्तों, जब इलेक्शन में हार का डर सताने लगा तो मुइजू को भारत की याद आने लगी। 21 अप्रैल को मालदीव में पार्लियामेंट इलेक्शन होने हैं। चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए उन्होंने बेहद जल्दबाजी में भारत को क्लोजेस्ट एलाई बता दिया। लेकिन यह तो अभी शुरुआत है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो भारत को लेकर और भी ज्यादा फ्रेंडली बयानबाजी करेंगे। अगला सवाल, भारत का विरोध करने के कारण कैसे मुइजू को चुनाव में बड़ा नुकसान हो सकता है? देखिए, भारत का विरोध करके उन्होंने मालदीव के अंदर टूरिज्म सेक्टर में काफी लोगों की जॉब और कारोबार खतरे में डाल दिया। जब से मालदीव में कुछ मंत्रियों ने भारत और पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी, उसके बाद से ही मालदीव में टूरिज्म सेक्टर में भयानक गिरावट देखने को मिली है। वहां के लोकल लोगों की कमाई नहीं हो रही है। कई बार वहां के टूरिज्म संगठन ने भारत से माफी मांगने की कोशिश भी की थी और अब तो खुद मुइजू ने भी घुटने टेक दिए हैं। अगला सवाल, मालदीव के अंदर टूरिज्म सेक्टर का कितना बड़ा योगदान है? मालदीव के अंदर टूरिज्म सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है। उसके कुल जीडीपी का 25% सिर्फ टूरिज्म सेक्टर से ही आता है। उदाहरण के तौर पर कोरोना महामारी के दिनों उसका पर्यटन उद्योग लगभग ठप हो चुका था। नतीजन 2020 में मालदीव के जीडीपी में 33.5% की गिरावट आई थी। अर्थव्यवस्था में तेजी से गिरावट के कारण उसके विदेशी मुद्रा भंडार में भी भयानक गिरावट देखने को मिली थी। टूरिज्म के अलावा यहां कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है जो उसकी अर्थव्यवस्था को सपोर्ट दे सके। मालदीव का अगर आप एक्सपोर्ट देखें तो $250 मिलियन के आसपास है, जबकि इंपोर्ट $3 बिलियन के आसपास है। इस तरह से ट्रेड डेफिसिट काफी ज्यादा है। एक्सपोर्ट करने के लिए फिश और गारमेंट के अलावा ज्यादा कुछ नहीं है, जबकि इसे पेट्रोलियम, फूड स्टफ के साथ बाकी जरूरी आइटम्स को इंपोर्ट करना पड़ता है। भारत मालदीव का टॉप इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग पार्टनर है। अगला सवाल, आखिर भारत मालदीव को कैसे मदद करता है? दोस्तों, एक बार तो ऐसा हुआ कि भारतीय एविएशन प्लेटफॉर्म के अभाव में मालदीव में एक मासूम बच्चे की मौत हो गई। बच्चे को बचाने के लिए भारतीय एयर एम्बुलेंस समय रहते उड़ान नहीं भर सका, क्योंकि मुइजू ने उसे उड़ान भरने की इजाजत नहीं दी थी। जिस बच्चे को भारतीय विमान आसानी से बचा सकते थे, उसे दुर्भाग्य से बचाया नहीं जा सका। इस कारण भी पब्लिक के अंदर भयानक गुस्सा देखने को मिला था। भारत मालदीव को पिछले कई दशकों से डिफेंस, एजुकेशन, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार मदद करता रहा है। इस बात को मालदीव की जनता अच्छे से जानती है कि किसी भी कठिन परिस्थिति में उनके साथ हमेशा भारत ही खड़ा रहा। अगला सवाल, मालदीव के लोग चीन से क्यों परेशान रहते हैं? दोस्तों, चीन ने श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट कैसे कब्जा लिया, इस डेट ट्रैप को मालदीव की जनता ने भली भांति देखा है। साल 2018 तक चीन ने मालदीव को अपने डेट ट्रैप में बुरी तरह फंसा लिया था। इस कारण वहां की जनता चीन समर्थित पार्टियों से सतर्क रहती है। 2021 में एक डाटा के अनुसार मालदीव के ऊपर $3 बिलियन से भी ज्यादा फॉरेन डेट था, जिसमें से 42% अकेले चीन के द्वारा दिया गया कर्ज था। नवंबर 2023 तक यह आंकड़ा बढ़कर 53% तक पहुंच चुका था, जबकि वहीं मालदीव के कुल फॉरेन डेट में भारत का हिस्सा तकरीबन 10% से भी कम रहता है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2022 से 2024 तक हर साल मालदीव तकरीबन $300 मिलियन अपने विदेशी कर्ज का इंटरेस्ट पे करने के लिए और उसकी देखभाल करने के लिए खर्च करता है। मालदीव ने अपने कुल जीडीपी का तकरीबन 115% कर्ज ले रखा है। अगला सवाल, भारत मालदीव को फॉरेन एड के तौर पर हर साल कितने रुपए देता है? 2018 के बाद वहां की जनता चीन समर्थित पार्टियों को सत्ता से बाहर कर चुकी थी और भारत समर्थित पॉलिटिकल पार्टी की सत्ता में एंट्री हो चुकी थी, जिसके बाद भारत ने अपने फॉरेन एड का मालदीव के लिए परसेंटेज बढ़ा दिया।
2018 में भारत मालदीव को कुल फॉरेन एड का तकरीबन 2% ही एलोकेट किया था, जबकि उसके बाद यह आंकड़ा 6 से 7% को छूने लगा। भारत ने अपने 2023 बजट में मालदीव के लिए 770.9 करोड़ का एलोकेशन किया था, लेकिन 2024 बजट में भारत ने मालदीव के लिए 22% की कटौती करते हुए 600 करोड़ ही एलोकेट किए थे, जो नेपाल और भूटान के बाद थर्ड हाईएस्ट है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत ने इस बार के बजट में भूटान को 2000 करोड़ रुपए और नेपाल को 700 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं। भारत ने 2024-25 बजट में 4883 करोड़ रुपए अलग अलग देशों को फॉरेन एड के रूप में दिए हैं, जबकि पिछले साल के बजट में यह आंकड़ा 5426 करोड़ रुपए था। अगला सवाल, भारत के खिलाफ बयानबाजी करके मुइजू ने कौन सा बड़ा नुकसान उठा लिया है? भारत के खिलाफ बयानबाजी करने का नुकसान उन्हें माले के मेयर चुनाव में भी उठाना पड़ा, जहां भारत समर्थित पार्टी को बम्पर जीत मिली थी, जबकि मुइजू के उम्मीदवार हार गए थे। तभी से मुइजू को भारत का विरोध करने को लेकर डर सता रहा था कि कहीं आगामी पार्लियामेंट्री इलेक्शन में उन्हें भयंकर नुकसान न हो जाए। आप सभी जानकर चौंक जाएंगे कि मालदीव का पार्लियामेंट्री इलेक्शन इस बार केरल के तिरुवनंतपुरम में भी होने वाला है। इसके लिए वहां भी एक मत पेटी रखी जाएगी। हालांकि वहां वोटरों की संख्या कम है, लेकिन वो भी निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। मालदीव की 93 संसदीय सीटों के लिए कुल 389 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें सबसे अधिक संख्या में उम्मीदवार भारत समर्थक मुख्य विपक्षी दल मालदीवन डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं, जो 90 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। उधर लोगों के अंदर मुइजू के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है, इस कारण भारत समर्थित एमडीपी पार्टी की जीत लगभग तय है। अगला सवाल, इलेक्शन के बाद मालदीव के अंदर भारतीय ट्रूप्स फिर से क्यों तैनात हो सकते हैं? दोस्तों, आपको बता दें कि मुइजू ने सभी 88 इंडियन ट्रूप्स को मालदीव से बाहर निकालने के लिए 10 मई तक का डेडलाइन दिया है, जिसके बाद भारत ने अपने फर्स्ट बैच ऑफ ट्रूप्स को वहां से विड्रॉ कर लिया। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि भारत वहां से एक भी सैनिक हटाने वाला है, क्योंकि 21 अप्रैल को मालदीव में पार्लियामेंट्री इलेक्शन होने हैं, यानी कि डेडलाइन से पहले ही मालदीव में पार्लियामेंट्री इलेक्शन होंगे। और अगर वहां भारत समर्थित सरकार आती है तो फिर इंडियन ट्रूप्स हटाए नहीं जाएंगे, बल्कि हटाए गए ट्रूप्स को भी वापस फिर से बुला लिया जाएगा, क्योंकि भारत के विमान और भारतीय सेना वहां मालदीव के लोगों की रक्षा के लिए मौजूद है। ये बात वहां की जनता अच्छे से जानती है। अगला सवाल, मुइजू भारत से डेट रिलीफ क्यों चाहते हैं? दूसरे देशों से कर्ज लेना कई मायनों में कर्ज लेने वाले देशों के लिए हानिकारक हो सकता है। अगर कर्ज लिए गए पैसे का मिसमैनेजमेंट हो जाए, पुअर गवर्नेंस हो, सरकार के अंदर करप्शन बढ़ जाए, तो फिर ये पैसा उस देश को बर्बादी की तरफ ले जाता है। उन्होंने श्रीलंका, पाकिस्तान और नेपाल जैसे देशों का हाल अच्छे से देखा है। साल 2023 के अंत तक मालदीव ने भारत से तकरीबन 400.9 मिलियन डॉलर का कर्ज ले रखा है। तकरीबन 6.5 जीडीपी वाले देश मालदीव के लिए ये कर्ज काफी बड़ा है। इसी कारण मुइजू डेट को रिस्ट्रक्चर करने के लिए डेट रिलीफ पाना चाहते हैं। अगर आप भारत के त्रिपुरा राज्य से कंपेयर करेंगे तो मालदीव का जीडीपी त्रिपुरा से भी कम है। अपने गोवा का जीडीपी मालदीव से लगभग 2 गुना है। अगला सवाल, साल 2024 के लिए मालदीव का बजट कितना है? साल 2024 में मालदीव का बजट लगभग 3.2 बिलियन डॉलर के आसपास था, जबकि वहीं स्क्रीन पर आप भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश का बजट भी देख सकते हैं। यह चौंकाने वाली बात है कि आज बांग्लादेश का बजट पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है। अगला सवाल, मालदीव की सिक्योरिटी हमेशा से चैलेंजिंग क्यों रही है? आप सोच रहे होंगे कि आखिर मालदीव की सिक्योरिटी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है और इसके लिए अलग अलग देश उसे तरह तरह के इक्विपमेंट क्यों दान करते हैं। तो देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले जान लेना चाहिए कि मालदीव कोई छोटा देश नहीं, इसका कुल एरिया तकरीबन 90,000 स्क्वायर किलोमीटर है। इतने विशाल एरिया में उसका लैंड और वाटर एरिया दोनों इंक्लूडेड है। लेकिन मालदीव के साथ दिक्कत यह है कि इसका 99.6% एरिया समुद्र है, यानी कि पूरा का पूरा पानी। टोटल एरिया का लगभग 0.4% एरिया ही इस देश का लैंड एरिया है। अगर मालदीव का वाटर और लैंड दोनों एरिया मिला दें तो आज ये देश पुर्तगाल, जॉर्डन और साउथ कोरिया जैसे देशों के लैंड एरिया के बराबर होगा। इसका मतलब कि मालदीव एक बड़ा देश है और उसकी सुरक्षा हमेशा से चैलेंजिंग रही है। इसी कारण उनके राष्ट्रपति तुर्की से ड्रोन और अलग अलग इक्विपमेंट खरीदने में पैसे खर्च कर रहे हैं, जो निश्चित तौर से समुद्री लुटेरों से बचाने के लिए जायज है। मालदीव की संप्रभुता की रक्षा के लिए कई बड़े देश सामने आते रहे हैं।
भारत के अलावा अमेरिका ने भी उसे कई सारी टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट की निगरानी और पेट्रोल बोट उपलब्ध कराए हैं। दोस्तों, अब आप नीचे कमेंट में बताएं कि क्या भारत को मालदीव के लिए डेट रिलीफ करना चाहिए या नहीं। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तुरंत आ रहा हूं एक और नई अपडेट लेकर। वीडियो में अंत तक हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।